नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्केलेटल सिस्टम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर 3 में हमने क्या जो स्कल्स के बारे में पढ़ा था कि स्कल्स में टोटल कितनी बोन्स होती है हमारी, और उन सभी बोन्स की पोजीशनिंग के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो आज हम जो एक्सियल स्केलेटन के अंदर बाकी जो भी बोन्स आती है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम के अंदर, तो उन सभी बोन्स को आज हम कवर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट अपेंडिकुलर जो स्केलेटन था, ठीक है जी, तो उन अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे कौन कौन से जो पार्ट्स आते हैं, कौन कौन सी बोन्स आती है, उन बोन्स को हम कवर करेंगे। तो आज हम एक्सियल स्केलेटन के अंदर हायोइड बोन्स, इनर ईयर बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम्स और चेस्ट रिब्स या थोरैक्स रिब्स अगर हम बात करें चेस्ट वाली, तो उन सभी बाकी को हम कवर करेंगे जी। ठीक है जी। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, स्कल हमारा कवर हो गया था। अब हमारे बचा है रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, हायोइड बोन और ओसिकल बोन। ठीक है जी। इसमें हमारा क्या एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को कंप्लीट करेंगे। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हायोइड बोन्स। ठीक है जी। तो पीछे वाले जो लेक्चर में हमने जो स्कल वाली बोन में हमने पढ़ा था कि टोटल कितनी बोन होती है, 22 बोन होती है। जिसमें कि जो हमारे स्कल्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया था, एक हमारा क्रैनियम पार्ट था, एक हमारा फेशियल पार्ट था। जो फेशियल हमारी बोन होती है टोटल 14 होती है, और जो हमारी क्रैनियम पोर्शन के अंदर बोन थी वो टोटल हमारी कितनी थी, 8 बोन थी। ठीक है जी। तो आज हम नेक्स्ट हम बोन की बात करते हैं हार्ड बोन्स, जो कि हमारी क्या एक बोन होती है। ठीक है जी। तो हार्ड बोन्स क्या होती है, हमारी किसी भी बोन्स के साथ अटैच नहीं होती। ये क्या है, जो मसल्स और लिगामेंट के द्वारा क्या होल्ड रखी जाती है। ठीक है जी। तो हार्ड बोन इज द स्मॉल यू शेप बोन इन द फ्रंट ऑफ द नेक। जो गर्दन है हमारे, उसके फ्रंट जो साइड अगर हम बात करें, तो वहां पर हमारे ये बोन प्रेजेंट रहती है, जो कि एक यू शेप की बोन रहती है, जैसे आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिख रही है। द हार्ड बोन इज क्रिस्टेंट शेप विद कॉन्वेक्स फ्रंट एंड कॉनकेव बैक्स। हार्ड बोन इज द ओनली बोन्स इन द बॉडी दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अनदर बोन्स। ठीक है जी। हार्ड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी बोन के साथ कनेक्टेड नहीं होती। तो सस्पेंडेड फ्रॉम द टेम्परल बोन बाय लिगामेंट एंड मसल्स एंड कार्टिलेज। ठीक है जी। इसके पोजीशन की हमने बात कर ली कि जो हाइड बोन क्या लोकेटेड होती है बिलो द लोअर जा, जो हमारा जबड़ा है, जहां पर हमने मैंडिबल बोन्स होती है, उससे नीचे की अगर हम बात करें, एंड अबव द थायराइड कार्टिलेज। ठीक है जी। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हाइड बोन सपोर्ट द टंग एंड इज इन्वॉल्व इन स्पीच, स्वेलविंग, रिस्पायरेशन एंड मैस्टिकेशन। ठीक है जी। तो ये था हमारा हाइड बोन, जो कि नंबर में कितनी रहती है हमारी, एक रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओसिकल बोन्स। ओसिकल की अगर हम बात करें, ओसिकल ऑफ द ईयर्स, जो हमारे कान के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है उस बोन की हम बात करें, जो कि नंबरिंग की अगर हम बात करें, हमारे 3 बोन होते हैं जिनका नाम क्या है, मेलस, इनकस और स्टेपिस, जो कि हमारे कान के मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है जी। जो कि हमारे क्या, जो भी वाइब्रेशन हो गया, जो साउंड हो गया, उसको एम्पलीफाई करके हमारे जो इनर ईयर पार्ट तक ये भेजने का क्या है, हमारा काम करती है। ठीक है जी। तो ओसिकल ऑफ द ईयर में कितनी हमारे 3 बोन्स है। द ओसिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ओसिकल भी बोलते हैं। 3 इरेगुलर बोन्स है मिडल ईयर ऑफ द ह्यूमन एंड अमंग द स्मॉलेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी। 3 ओसिकल बोन इन द ईयर आर द मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। मेलस आल्सो नोन एज हैमर्स, जिसको हैमर के नाम से जानते हैं, जो लार्जेस्ट बोन है सबसे इन तीनों बोनों के अंदर। ठीक है जी। जो कि ईयर ड्रम के साथ अटैच रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मिडिल में जो सेकंड बोन आती है वो हमारी इनकस आती है, जिसको हम एनविल्स के नाम से भी जानते हैं। द बोन इज लोकेटेड बिलो द मेलस एंड द स्टेपिस। उसके बाद लास्ट हमारा आता है स्टेपिस एंड इज द स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट ऑफ द 3 बोन्स। ठीक है जी। तो ये था हमारा ओसिकल बोन, जो कि नंबरिंग में हमारी कितनी रहती है, 3 रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है जी, तो वो हमारा क्या है, वर्टिबल कॉलम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम या बैकबोन भी बोलते हैं हमारे शरीर की अगर हम बात करें। ठीक है जी। तो जो टोटल कितनी होती है, 33 बोन होती है। 33 कब है, जब हमारे जो लास्ट के जो 2 बोन है, सैक्रल और जो कोकिस जो बोन है, जब उनको हम विदाउट फ्यूज अगर हम गिनते हैं तो 33। अगर वो उनको हम फ्यूज करके गिनते, फ्यूज का मतलब क्या है, सैक्रम के अंदर हमारे 5 बोन होती है। ठीक है जी। तो वो 5 बोन को हम सिंगल सिंगल गिनते हैं, तो उन सभी को मिलाकर तब हमारी क्या 33 बोन है। अगर इन पांचों बोन क्या आपस में फ्यूज रहते हैं, अगर इनको हम एक मानते हैं कि सैक्रम एक, तो ये हमारी टोटल वर्टिबल कितनी होती है, 26 कैलकुलेशन होती है। ठीक है जी। द वर्टिबल कॉलम आल्सो नोन एज द स्पाइनल कॉलम, स्पाइन या बैक बोन्स। इन वर्टिबल कॉलम देयर आर नॉर्मली 33 वर्टिब्रा एंड देन 24 प्री सैक्रल वर्टिब्रा। प्री सैक्रल का मतलब क्या है, जो हमारे सैक्रम पार्ट जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इससे ऊपर वाले, इसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, लंबर आते हैं, थोरेसिक आ जाते हैं और सर्वाइकल आ जाती है। ठीक है जी। ये वर्टिब्रा जो आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री सैक्रल वर्टिब्रा बोलते हैं। एंड देन आर्टिकुलेटिंग एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवर्टिबल डिस्क। इनके आप बीच में गैप देख रहे हो, तो ये आपस में जो सेपरेशन होती है वो क्या, इंटरवर्टिबल डिस्क के द्वारा इनके बीच में जो सेपरेशन होता है। उसके अलावा जो अदर जो 9 बोन है, 5 हमारी सैक्रम और 4 हमारी कोकिक्स वाली। ठीक है जी। तो लोअर 9 आर फ्यूज्ड इन अडल्ट एंड 5 इन द सैक्रम एंड 4 इन द कोकिक्स
या टेल बोन को, किसको क्या बोलते हैं, टेल बोन भी बोलते हैं, आप जो लास्ट में एक पूछ की तरह आपको दिख रही है टेल बोन भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो आर्टिकुलेटिंग वर्टिब्रा आर द नेम अकॉर्डिंग टू रीजन ऑफ द स्पाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देयर आर 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक एंड 5 लंबर वर्टिब्रा, ठीक है जी। तो आर्टिकुलेटिंग या प्री सैक्रल वर्टिब्रा के अंदर जो हमारे 24 आती है कौन कौन से, सर्वाइकल होगी 7, C1 टू C7 जिसको हम डिनोट करते हैं, जो कि हमारे गर्दन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा थोरेसिक आती है जो कि T1 टू 12 से हम जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लंबर, जो कि हमारी कितनी रहती है, 5 रहती है, L1 टू L5, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या थे, वर्टिबल कॉलम्स के अंदर जो इतनी भी जो बोन्स है वो बोन्स थी हमारी, ठीक है जी। टोटल कितनी होती है हमारी, 33 होती है विदाउट फ्यूज। अगर हम फ्यूज करके गिनते हैं तो फिर हमारी कितनी आती है, 26 आती है, ठीक है जी। सैक्रम के अंदर हमारी 5 बोन फ्यूज रहती है, कोकिस के अंदर हमारी क्या 4 बोन फ्यूज रहती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। हम इन सभी वर्टिब्रा के बारे में, इन सभी कॉलम्स के बारे में हम क्या है एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा आते हैं, जो गर्दन की अगर हम बात करें, गर्दन के अंदर जो हमारे स्पाइनल से जो बोन्स प्रेजेंट रहती है, जो कि हमारी कितनी रहती है, C1 टू C7, ठीक है जी। नंबरिंग की अगर आप बात करें तो 7 बोन रहती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा द फर्स्ट रीजन इन द वर्टिबल कॉलम आर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्कल्स, ठीक है जी। तो पहला रीजन हमारी वर्टिब्रा का, जो कि हमारे स्कल्स के नीचे क्या प्रेजेंट रहता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा आर डिनोटेड बाय C1 टू C7, ठीक है जी। C1 क्या है, क्लोजेस्ट रहते हैं हमारे स्कल के अंदर, और C7 क्या, फर्दर फ्रॉम द टुवर्ड स्पाइन्स। It is a true ribs that possess vertebral columns in each of the possess from the spinal cord, vertebral arteries and vein and go through, ठीक है जी। तो हमारे क्या है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर जो अपर वाला स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, एक वर्टिब्रल फोरामेन होता है। इस फोरामेन के अंदर क्या है, हमारे जो भी वर्टिब्रल आर्टरीज है, जो वेन है, वो क्या हमारे यहाँ से क्या वो पास करती है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो C1 तो C2 बोन को हम क्या बोलते हैं, C1 को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, और C2 को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, जो कि हमारी टॉप मोस्ट जो वर्टिब्रा है हमारे सर्वाइकल की, ठीक है जी। तो एटलस की अगर हम बात करें, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा दैट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, डज नॉट हैव वर्टिबल बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है जी। एंड इट फॉर्म ए कनेक्शन बिटवीन द स्कल एंड द स्पाइन। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड आती है हमारी एक्सिस आती है, जो कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो फॉर्म ए पिवोट्स पॉइंट ऑन विच एटलस रोटेट, ठीक है जी। उसके अलावा लास्ट अगर हम बात करें C7 की, अगर हम बात करें, आर द वर्टिब्रा प्रोमिनेंस एज अ लॉन्ग एंड प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस एंड क्वाइट विजिबल ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है, जो हमारे स्किन सरफेस पर विजिबल होते हैं C7। उसके बीच के हमारे C3 to 6 क्या स्मॉल वर्टिब्रा है विद ब्रॉड साइड्स, ठीक है जी। तो ये हमारा था सर्वाइकल वर्टिब्रा, जितनी कितनी रहती है हमारी नंबरिंग 7। थोरेसिक की अगर हम बात करें तो कि हमारी कितनी रहती है, टोटल 12 होती है, T1 टू T12, ठीक है जी। The thoracic vertebra from the second segment of the vertebral columns जो present between the cervical and lumbers, 12 vertebrae in the middle of the back that form the thoracic spines, ठीक है। हार्ट शेप्स वर्टिब्रल बॉडी रहती है इसकी, स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग रहता है, ठीक है जी। एंड देन thoracic spine is less mobile than cervical and lumbar regions, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लंबर्स वर्टिब्रा, जो कि हमारे टोटल कितनी रहती है, 5 बोन्स रहती है, ठीक है जी। इन लोअर बैक दैट मेक अप द लंबर स्पाइंस एंड द लार्जेस्ट बोन इन द स्पाइंस एंड इंक्रीज द साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स, okay, and the lumbar vertebra support the upper body weights, provide stability and allow from the movements। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है सैक्रम, ठीक है, जिसका हमने बात करी कि 5 बोन्स रहती है जो कि आपस में फ्यूज रहती है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो S1 S2 S3 S4 S5, तो ये आपस में क्या फ्यूज बोन है, इसको हम क्या एक भी गिन सकते हैं कि सैक्रम एक बोन, ठीक है जी। तो सैक्रम वर्टिब्रा को हम क्या बोलते हैं, सैक्रम स्पाइन बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 5 सैक्रम वर्टिब्रा बोन्स। ये बोन क्या फ्यूज होते हैं टुगेदर टू फॉर्म द सैक्रम, सील शेप इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोकिस। कोकिस हमारी कितनी रहती है, 4 बोन्स रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, टेल बोन्स भी हम बोलते हैं, जैसे आप लास्ट में देख रहे हो 1 2 3 4 ये आपस में फ्यूज हुई बोन है। तो कोकिजल वर्टिब्रा आर द वर्टिब्रा दैट मेक अप द कोकिस और टेल बोन विच इज द फाइनल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन वर्टिबल कॉलम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वर्टिबल कॉलम्स क्या है, समाप्त हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा थोरेक्स, ये हम चेस्ट रिप की अगर हम बात करें, ठीक है जी। तो टोटल हमारे कितनी 25 रहते हैं। 25 के अंदर अगर हम बात करें, एक बोन हमारी स्टिनम रहती है, जो आप ये बीच वाले देख रहे हो ना, ये हमारी क्या स्टिरनम बोन, और इसके साथ में हमारी क्या है चेस्ट रिब्स, जो हमारी क्या अटैच होती है, ठीक है जी। तो हमारी स्टिरनम कितनी होगी, एक होगी। अगर हम चेस्ट रिब की अगर हम बात करें, एक तरफ से कितनी होती है हमारी 12 होती है, तो दूसरी साइड भी कितनी होगी 12, तो टोटल कितनी होगी हमारी 24, 24 और एक 25, ठीक है जी। तो टोटल कितनी होगी हमारी 25 होगी। द बोन ऑफ द थोरेक्स आल्सो नोन एज द चेस्ट और रिब केज, इसके अंदर हमारे स्टिरनम और क्या है हमारे जो रिब्स आती है, चेस्ट रिब्स आती है। स्टिरनम कितनी है नंबरिंग की अगर हम बात करें, एक रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो स्टिरनम को दिस इज द टी शेप बोन्स एंड दैट रन डाउन द फ्रंट ऑफ द
चेस्ट, ठीक है जी। अगर हम पार्ट की अगर हम बात करें स्टेनम के, क्या है, 3 पार्ट को डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे वाला अपर वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रम बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो आपको लाइनिंग दिख रही है इससे ऊपर वाला ये मैन्यूब्रम है। बीच वाला जो पार्ट होता है हमारी बॉडी आ जाती है, और लास्ट वाला जो पार्ट है हमारी क्या है, जियोफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं रिब्स की। तो हमने बात की टोटल कितनी है, 24 रिब्स होती है, 12 ऑन इस साइड ऑफ द बॉडी, 12 इधर 12 इधर, लेफ्ट राइट दोनों तरफ की अगर हम बात करें। द रिब्स आर द कर्व हॉरिजॉन्टल बोन दैट कनेक्ट टू द स्टेनम टू द स्पाइन, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, स्टेनम के साथ कनेक्ट होकर, और हमारी जो स्पाइन है, जो थोरेक्सिक जो वर्टिब्रा की हमने बात करी थी, उनसे क्या है, कनेक्टेड रहती है। द फर्स्ट 10 पेयर ऑफ द रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टेनम बाय कोस्टल कार्टिलेज। पहले के जो 10 है वो हमारी क्या है, कार्टिलेज के द्वारा क्या हो, कनेक्टेड, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा क्या है, स्टेनम के साथ कनेक्ट रहती है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये हमारे 10 बोन है, ये क्या हमारे क्या कार्टिलेज के द्वारा कनेक्ट है। 11-12 की अगर हम बात करें, क्या एक फ्लोटिंग रिब्स, 11-12 जो होती है हमारी वो कनेक्टेड रहती है, क्या फ्लोटिंग रिब्स रहती है, बिकॉज दे आर डू नॉट अटैच टू द स्टेनम, ठीक है जी, क्योंकि क्या हमारे स्टेनम के साथ अटैच नहीं रहती। बाकी अगर हम बात करें, द 8th-10th रिब्स आर फॉल्स रिब्स बिकॉज देयर कोस्टल कार्टिलेज कनेक्ट टू द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब अबो, ठीक है जी। तो हमारा जो थोड़े इसकी अगर हम बात करें चेस्ट रिब्स की, 1 से 7 को क्या बोलते हैं, 2 रिब्स बोलते हैं। उसके बाद 8-10 को हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और 11-12 को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा थोरेसिक बोन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्या है, जो एक्सियल स्केलेटन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो हमारी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की जो बाकी बोन बच गई, हमारे हैंड की, हमारे फुट्स की, ठीक है जी, हमारे शोल्डर ग्रीडल, पेल्विक ग्रीडल, तो वो बोन्स हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या एक्सियल स्केलेटन हो गया, ठीक है जी। सबसे पहले हमने स्कल्स के बारे में पढ़ा। टोटल कितनी बोन होती है, 22 बोन्स रहती है। स्कल्स को हमारे 2 ग्रुप के अंदर डिवाइडेड किया गया है, क्रेनियम एंड फेशियल। फेशियल के अंदर हमारे 14 बोन रहते हैं, क्रेनियम के अंदर हमारी 8 बोन्स रहती है। उसके बाद हमने हार्ड बोन की बात की कि एक बोन रहती है हमारी हार्ड बोन, जो यू शेप रहती है, जो कि किसी बोन के साथ कनेक्ट नहीं रहती। ये क्या, जो मसल और कार्टिलेज के द्वारा क्या है, वो होल्ड या प्लेस रखी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी वर्टिबल कॉलम्स के बारे में हमने बात करी, ठीक है। टोटल कितनी और रहती है हमारी, 33 बोन्स की हमारी रहती है, जिसमें क्या है, सर्वाइकल हमारी जो गर्दन में वो कितनी 7 रहती है। उसके बाद हमारी थोरेसिक आती है जो कि 12 रहती है। उसके बाद लंबर की बात की हमने 5 रहती है। उसके बाद हमारा सैक्रम और कोकिस आता है। सैक्रम के अंदर हमारे 5 बोन फ्यूज रहती है, और हमारे जो कोकिस के अंदर हमारी क्या 4 बोन फ्यूज रहती है। उसके बाद हमारा ओसिकल ऑफ द ईयर की हमने बात की, जो कान के अंदर हमारे मिडिल ईयर के अंदर जो बोन प्रेजेंट रहती है, मैलस इनकस और स्टेपिस, ठीक है जी। और लास्ट हमारा आता है जो रिब केज आ गया, हमारा जो चेस्ट रिब्स आ गया, जो थोरेक्स आ गया, उसके अंदर हमने स्टेनम और जो हमारे रिब्स हैं उनके बारे में हमने क्या बात की, जो कि टोटल कितनी होती है, 25 रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा क्या एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा रहेगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन।